ऐसे चल रहा था। ऐसे अब तो चल भी नहीं पा रहे वैसे। हाँ, अब तो दौड़ रहा हूँ। अब दौड़ रहे हो, वो लर्च लेके चल रहे थे आप, करेक्ट? लचक खत्म हो गई। लचक खत्म हो गई। क्या था कि राइट हिप के एवीएन के वजह से, जैसे जब भी इस हिप पे प्रेशर आता तो वो लचक जाता है ऐसे पैर, तो आप जब भी इस पे वेट लेते तो यूं लचक जाता। थोड़ा बताओ स्पीड में चल के। ये बात, क्या बात है। इतनी मजे खुशी। आ गए। ये 4 लाख रुपए बच गए ऑपरेशन के। अरे सर बहुत मेहरबानी आपकी, बचा ली है। मेरे को चलने में दिक्कत आ रही थी, कृषि काम है मेरा, तो उसमें खेत में तो मैं उतर ही नहीं सकता था कि अभी दवाई का सीजन है तो दवाई वगैरह छिटकना वो काम मेरा नहीं होता था। अच्छा। तो मेरे को लग रहा है कि मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत। 2 साल से परेशान। 2 साल में मैंने कम से कम 10 जने को दिखा चुका हूँ। 10 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं आप? तो मेरे को आपका वीडियो मिला। अच्छा। कि यहीं अपने बगल में जब उज्जैन में ही है डॉक्टर साहब, तो दिल्ली क्यों जाना। तो मैंने यहाँ करवाया तो चकाचक में भी दौड़ सकता हूँ। अब दिल्ली कायरोप्रैक्टिक कराने जा रहे थे? जी। अच्छा। करा के आ गया मैं एक बार तो। अच्छा, दिल्ली में एक बार कायरोप्रैक्टिक कराया है आप? इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं कराओ भैया। यहाँ आपने कितनी सिटिंग्स कराई है? मैंने 11 सेटिंग करवाई। 11 सिटिंग। 11 सिटिंग में आज लास्ट 11 सिटिंग है आपकी 11। और समस्या जड़ से खत्म हो गई। आज आप सोचिए, बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑपरेशन के, आज अपने ओरिजिनल हिप के साथ बराबर वॉक कर रहे हो बिना दर्द के, वो भी 11 सेशन में आपका समस्याएं जड़ से खत्म हो गई। तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा? चौथे 5वें दिन तो मैं कंप्लीट हो गया था। फिर सोचा कि यार 5 दिन में बंद कर दें, मैंने और ले लो 5 दिन, क्या है। सोच ही नहीं सकता था कि मैं दौड़ भी पाऊंगा, और अब दौड़ सकता हूँ। दौड़ सकता हूँ। आपके जो हिप जॉइंट है दोनों, जी, ये जो दोनों हिप जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है ना, हाँ। और ये राइट वाला हिप जॉइंट, ये लेफ्ट वाला हिप जॉइंट। तो जो आपको प्रॉब्लम हुआ है इसमें, इसको कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, एवीएन। अब आपका ये जो लेफ्ट वाला हिप है ये बिल्कुल अच्छा है, ये देख रहे हो आप, जॉइंट मार्जिन बिल्कुल एकदम बढ़िया, आर्टिकुलर सरफेस बढ़िया है। यहाँ ये आर्टिकुलर सरफेस स्क्लेरोटिक हो गई है, खराब हो गई है ना जी। ये देख रहे हो आप, इतनी लगभग ये 60% हेड खराब हो चुका है जी। ये 60% जब ये हेड ऐसा खराब हो जाता है तो और आर्टिकुलर मार्जिन स्क्लेरोटिक हो जाती, तो ये ग्रेड 3 एवीएन कहलाता है। यहाँ भी आप देखो, ये पूरे आपको ये छोटे ऐसे थोड़े माइनर सही है, आपको कॉर्टिकल फ्रैक्चर्स दिखेंगे। आर्टिकुलर मार्जिन पूरी स्क्लेरोटिक हो गई है। यहाँ भी आपको दिख रहा है पूरा, ये हेड पूरा जो है ये लगभग 60% खराब हो गया है। और ये वाला देखो, लेफ्ट वाला, ये बिल्कुल चमकदार दिख रहा है, बढ़िया एकदम सही। तो ये लेफ्ट वाला बिल्कुल आपका नॉर्मल है, लेकिन राइट वाला जो हेड है ये खराब हो गया है 60%। इट इज़ अ ग्रेड 3 एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ राइट हिप। इसके वजह से, इसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे कई लोग, जैसे कोविड में उनको बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगे, तो उनका एवीएन हो रहा है काफ़ी लोगों को। बहुत सारे लोग कोई भी स्टेरॉइडल कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कई हेयर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, या सांस के दमे के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, स्किन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में देना पड़ती है। तो कई बार उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी जो है एवीएन मैंने होता है। दवाई गोली भी ज़्यादा खाई। अच्छा। सही टीके की वजह से कि आपको ये है, तो महीनों गोलियाँ चली है मेरी। अच्छा। और 5-5, 7-7 तरह की गोलियाँ खाई है आपने। हाँ, तो ये जो आपके इस एमआरआई में भी है, लेफ्ट हिप जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और राइट वाला जो हिप है इसमें ये 60% फिमोरल हेड इन्वॉल्व है, 2/3 आर्टिकुलर सरफेस एरिया, और ये जो है आपका जो 3rd स्टेज का एवीएन है। ठीक है, ठीक, छोड़ दो। सांस लो, छोड़ो 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 छोड़ो। छोड़ दो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। लूज छोड़ो, ढीला, लूज लूज
लूज लूज लूज, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। चल के देखो, ये क्या बात है। जब आए थे तब तो कैसे चल रहे थे? ऐसे चल रहा था। ऐसे? अब तो चल भी नहीं पा रहे वैसे है। हाँ, अब तो दौड़ रहा हूँ। अब दौड़ रहे हो, वो लर्च लेके चल रहे थे आप, करेक्ट? लचक खत्म हो गई। लचक खत्म हो गई। हाँ। जब आए थे फर्स्ट डे तो क्या था कि राइट हिप के एवीएन के वजह से, जैसे जब भी इस हिप पे प्रेशर आता तो वो लचक जाता है ऐसे पैर, तो आप जब भी इस पे वेट लेते तो यूं लचक जाता, ऐसे हो रहा था। ऐसे ही हो रहा। ये जब चल रहे थे राइट हिप पे जैसे वजन आया ये लचक गया। अब लेफ्ट वाला तो सही था, सही है। तो इस पे तो वेट अच्छे से आ रहा था, पर जब अपन इस पे लेफ्ट डाल रहा था तो यूं लचक जाता था, लचकता था। ऐसे ही दिक्कत आ रही थी। ऐसे ही। और अब दुनिया बदल गई। दौड़ सकता हूँ। दौड़ सकते हो? थोड़ा बताओ स्पीड में चल के। ये बात, क्या बात है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। मजे आ गए। और क्या। अच्छा, 4 लाख रुपए बच गए ऑपरेशन के। अरे सर, बहुत मेहरबानी आपकी, बचा ली है। क्या क्या दिक्कत आ रही थी अपने को? मेरे को चलने में दिक्कत आ रही थी। कृषि काम है मेरा, तो उसमें खेत में तो मैं उतर ही नहीं सकता था कि अभी दवाई का सीजन है तो दवाई वगैरह छिटकना, वो काम मेरा नहीं होता था। अच्छा। तो मेरे को लग रहा है कि मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो अपन कितने समय से परेशान हो रहे थे एवीएन को लेकर? 2 साल से परेशान। और आपका डायग्नोसिस भी नहीं हुआ था? आप बोल रहे थे कि शुरू में डॉक्टर्स ने बोला था कि नस दब गई है। हाँ वही है, मेरे को बताया था कि साइटिका है। हाँ। तो उसका इलाज करवाया, 1.5 साल तक वो चला। मिस डायग्नोसिस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ आपको, है ना? कितने लोगों को आपने दिखा लिया होगा 1.5-2 साल में? 2 साल में मैंने कम से कम 10 जने को दिखा चुका। 10 डॉक्टर्स को दिखा चुके आप, और सब 1.5 साल तक सैटिका का इलाज कराते रहे? सैटिका का इलाज कराते रहे। मैं अभी बाहर गया था एक जगह दिल्ली, तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको तो गठिया हो गया है। अच्छा। तो मेरे को पैर में गठिया हो गया, बोले यहाँ गर्दन में भी गठिया हो गया। अच्छा। उसकी वजह से है, बोले हो जाएगा। ठीक है भैया। पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो गया मेरा, 30-40 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो 15 तो मैं एक ही दिन में दे के आ गया। फिर घर आया, मैंने पैसे की व्यवस्था करे। भैया अपन ड्राइवर आदमी, इतना पैसा है नहीं कि 40 हज़ार एक ही झटके में लगा। तो मेरे को आपका वीडियो मिला। अच्छा। कि यहीं अपने बगल में, जब उज्जैन में ही है डॉक्टर साहब तो दिल्ली क्यों जाना। तो मैंने यहाँ करवाया तो चकाचक में भी दौड़ सकता हूँ। अब दिल्ली कायरोप्रैक्टिक कराने जा रहे थे? जी। अच्छा। करा के आ गया मैं एक बार तो। अच्छा, दिल्ली में एक बार कायरोप्रैक्टिक कराया है आप? इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं कराओ भैया। ये लोगों को ये लगता है ना कि उज्जैन में कराएं। वो लगता है सर कि घर की माँ जब गले करती है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बाहर वाली हाथ डाले तो उसमें मजे आते हैं। तो आप एक बार एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं मतलब? जी जी। अच्छा, तो अब यहाँ आपने कितनी सेटिंग्स कराई है? मैंने 11 सेटिंग करवाई। 11 सेटिंग में आज लास्ट 11 सेटिंग है आपकी। 11। और समस्या जड़ से खत्म हो गई। चलना फिरना सारा काम करना सब कुछ ईजी हो गया, बिना गोली बिना दवाई बिना इंजेक्शन के। पेन किलर तो नहीं खा रहे? नहीं। वेरी गुड, तो अच्छा है। तो सारी समस्याएं जो है आपकी जड़ से खत्म। अदरवाइज क्या है, एवीएन मतलब ग्रेड 1-2 तो मतलब बिल्कुल ऐसे सही हो जाता है। ग्रेड 3 में दिक्कतें आती है थोड़ी, मतलब आउटकम होता है नियर अबाउट 70-80% लोग। जैसे मान लीजिए 100 पेशेंट है एवीएन के, तो 70 से 80 ठीक होंगे। 20% पेशेंट को या 100 में से 20 को ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। ग्रेड 4 में हमारा एक्यूरेसी है 50-60% का, कि 100 है मान लो तो 50-60 ठीक होंगे, पर कुछ पेशेंट जो है 40-1% पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारा पहले प्रयास ही ये रहता है कि पहले हम प्रयास करके देखें, व्यक्ति को ऑपरेशन से बचाने का प्रयास करें एनी हाउ, कि व्यक्ति को सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़े। या 11 सेशन में क्या आउटकम आता है ये पहले देखें, एक बार प्रयास तो करें। तो जैसे अब जिस दिन आप पहले दिन आए थे, वो पहले दिन हमने आपका कोई चाल का वीडियो वगैरह भी हमने लिया नहीं तो हम बताते कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है आपके केस में। जब पहले दिन आप आए थे तो बिल्कुल लचक के चल रहे थे। जी। आपके दोस्त भी जो साथ में आए थे वो आज बोल रहे थे कि सर मैं तो प्रत्यक्ष मतलब मैंने तो देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं तो, कि पहले दिन उनकी क्या स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है। सही। तो आज आप सोचिए, बिना गोली बिना दवाई बिना इंजेक्शन के बिना ऑपरेशन के आज अपने ओरिजिनल हिप के साथ बराबर वॉक कर रहे हो, बिना दर्द के।
वो भी 11 सेशन में आपका समस्याएं जड़ से खत्म हो गई, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा। यही चाहिए। तो इसी के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि लोगों को, भले से ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए सर्जरी ही इंडिकेटिव होती है, लेकिन फिर भी हम उनको सर्जरी से बचा सकें, गोली दवाई इंजेक्शन के बिना मतलब सुधार के घर भेज सकें, और उनकी लाइफ, उनको वापस एक जीने की एक उम्मीद जागती है कि यार हाँ मैं तो बढ़िया हो गया हूँ। वही सर, नहीं तो बड़ा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इसी दर्द में जीने को तैयार था, चलो यार इसी, ये तो होना ही है, अब तो सही नहीं होएगा। 2 साल से हो रहा, इलाज भी करा करा के परेशान हो गया, अब ये होना ही है, ये तो दर्द चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन इलाज कराया तो मेरे को कंफर्म है कि हाँ मैं अब जी सकता हूँ सही से। देखो क्या है कि सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाओ दोस्त, संभव सब कुछ है, सही बात है ना। पर हमेशा ऑपरेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। जहाँ हमसे नहीं बनेगा, मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से नहीं संभव हो पाएगा, तो हम खुद ही बोलेंगे कि यार सर्जरी करा लीजिए आप। कारण ये, मैं नहीं चाहता कि पेशेंट दर्द में जिए, या तो हम करें या सर्जन कर दें, पर एटलीस्ट दर्द में नहीं जीना है। पर हम पहले प्रयास जरूर करके देखते हैं कि यार चलो पहले बचाने का प्रयास करते हैं। सही है। तो वही प्रयास हमने आपके लिए भी किया, और आज आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और खुश हैं। जी, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। इतनी खुशी। क्या करे सर। कहाँ रहते हो दोस्त? आंवलिया रहता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर 17 उज्जैन से 15-17 किलोमीटर दूर। जी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आप? खेती बाड़ी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुभाष राजौरिया नाम। सुभाष राजौरिया, ठीक है ना। आपके जो जान पहचान के लोग होंगे वो कम से कम आपसे कांटेक्ट तो करेंगे। अरे बहुत है सर जान पहचान। क्या होता है कि व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। सही। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ना ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है कि जिसमें लोगों को ये लगता है कि यार ये कहीं फेक तो नहीं है, ये सच है कि नहीं है। लगता है ना एक बार के लिए, जैसे आपके मन में भी तो विचार आया होगा कि यार ये सच है कि नहीं। मेरे को वही लगा कि अब उज्जैन में बता रहा भैया, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर है, उज्जैन में क्या इलाज होएगा। मैंने भी यही सोचा। अच्छा, सर भी ऐसा दिख रहा है, कोई ये नहीं है कि यार अपनी उम्र के तो सर है, क्या इलाज करेंगे। हॉस्पिटल आके देखा शुरू दिन, मैंने छोटा था तो हॉस्पिटल है। मेरा दोस्त बोले चलो अपन तो, मैंने पहले कंसल्ट तो करें, 300 लग रहे हैं कंसल्ट के, कोई दिक्कत नहीं और जान दो। अच्छा, 40,000 से तो बचे, अभी बच गया। आप दिल्ली बड़े अस्पताल गए थे 40,000 जमा करने। अच्छा रिया, मैं बच गया, मतलब मेरी 4-5 महीने की तनख्वाह चली जाती। अच्छा, मैं ड्राइवरी भी करता हूँ पार्ट टाइम, खेती बाड़ी भी, तो खेती भी 2 बीघे में क्या हो सर, ड्राइवरी में काम हो जाता है। तो फिर भरोसा हो गया कंसल्ट करने के बाद? हो गया। ऐसा आपने बताया कि भरोसा मेरे को उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने सेटिंग करी थी। फर्स्ट सेटिंग पूरे शरीर की मेरी सेटिंग करी थी आपने, अलाइनमेंट जिस दिन किया था उस दिन भरोसा हो गया था। दूसरी जगह करवाया तो जहाँ तकलीफ है वहाँ का देखे नहीं, दूसरी जगह करे तो मतलब क्या उससे। अच्छा, तो यहाँ जब आपने फर्स्ट सेशन लिया उसी दिन भरोसा हो गया था? भरोसा हो गया था कि हाँ मैं यहाँ से सही हो जाऊँगा, यही सही हो जाऊँगा, क्योंकि पूरा फुल बॉडी अलाइनमेंट आपने करा था। हाँ, तो वो अलाइनमेंट सेशन के बाद, मतलब फर्स्ट सेशन में अगर ये भरोसा आपको हो गया कि मैं यहाँ सही हो जाऊँगा, फिर तो सही होके जाता है व्यक्ति। चौथे दिन में तो जब घर गया और चला तो घर वाले बोले तुम तो ठीक हो गए हो। बोले इतनी खुशी। मैं यहाँ से बाइक चलाते चलाते जाता हूँ और आता हूँ, तो बाइक से ही आधे रास्ते में गया, मैं बिल्कुल खुश हो गया, यार मैं तो सही हो गया। इतने दिन से जब दर्द झेल रहा था कि यार क्या पता है सही भी होएगा नहीं होगा। 2 साल से झेल रहे थे। हाँ 2 साल। उज्जैन में ही आपको दिल्ली मुंबई वाला ट्रीटमेंट सब यही मिल गया तो जाना क्यों, और वहाँ से भी बेहतर मिल गया। दिल्ली में से आया तो दोस्त बोले अहमदाबाद चलेंगे, अहमदाबाद बाद में चलेंगे, पहले उज्जैन दिखा लें। मैंने एक बार इनसे मिल तो लें, भले इलाज कराएं नहीं कराएं, हाँ। एक बार मिल लें, क्या करें। चलो ये भरोसा ही काफ़ी है हमको। ये भरोसा काफ़ी है दोस्त, ये विश्वास काफ़ी है। लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी यहाँ कई कंट्रीज से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने। अब सोचिए वो एक भरोसा लेके ही बाहर से आते हैं, नहीं तो आदमी क्यों आएगा, मतलब नहीं तो ये यहाँ से लोग विदेश जाते हैं दिखाने के लिए डॉक्टर्स को, बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मतलब एक भरोसा लेके इतनी दूर से आदमी आता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, राजस्थान के एकदम आखिरी कोने से। जयपुर से आया था ना भैया, मेरे साथ ही सेटिंग चल रही थी, आपने देखा ना, वो इधर से इतना खुश हुआ कि वो बोले मैं तो प्लेन से जाऊंगा मेरे घर, इतने पैसे बच गए। बोले मेरे पिताजी ने खुशी में करवा दी कि तू सही हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी भी एक आए थे सज्जन, वो बोले सर मेरे तो 4.25 लाख रुपए का बजट था, मतलब एस्टिमेशन था सर्जरी का, और मैं कराने जा ही रहा था, और मेरे तो 8 अगस्त बोले मेरी फिक्स थी,
और मैं बस जा ही रहा था और आपका किसी ने बता दिया और मैं ये आ गया और मैं तो सही हो गया 5 दिन में, और मेरे को 1% भी दर्द नहीं, अब काई की सर्जरी, बोले सर मेरे 4.5 लाख रुपए बच गए। चौथे 5वें दिन तो मैं कंप्लीट हो गया था, फिर सोचा कि यार 5 दिन में बंद कर दें, मैंने और ले लो 5 दिन क्या है लिया था भाई, इतना लिया 5 दिन में और क्या है। ठीक, तो आज आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो ना जी, यही तो चाहिए हमें, पूरे कॉन्फिडेंस। सर अब मैं दौड़ सकता हूँ, ये आप जो पहले दिन आपके लिए चलना मुश्किल था, दौड़ना तो सोच ही नहीं सकता था कि मैं दौड़ भी पाऊंगा, और अब दौड़ सकता हूँ। ग्रेट। चलो यही, इसी आनंद के साथ जियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, महाकाल की कृपा ऐसी बनी रहे वही है और सदा खुश रहो। ठीक है, जय श्री महाकाल।